आदेश। आज आपको मैं ये बताऊंगी कि माता महाकाली की कौन से स्वरूप में घर के अंदर सेवा करनी चाहिए। उनकी स्वांत स्वरूप में से घर में सेवा और साधना कर सकते हैं। उग्र स्वरूप में भी उनका रूप है शमशान काली माता का, उनके घर में सेवा कर सकते हैं। कैसे नियम रखने चाहिए और कौन से स्वरूप में उनकी सेवा उठानी चाहिए, उसके बारे में भी संपूर्ण बता दूंगा। इनकी शक्तियाँ कैसे चलती है उसके बारे में भी संपूर्ण चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। किसी भगत या किसी तांत्रिक को इनकी सेवा करनी है तो फिर उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तंत्र के में इनका कार्य बहुत अच्छा चलता है। और किसी भगत है, कोई तांत्रिक है, उनको मंत्र में सफलता नहीं मिल रही, मंत्र जाप नहीं कर पा रहे, मंत्र में वो सिद्ध नहीं हो रहे मंत्र जाप करके भी, तो फिर वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझसे बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पे मुझसे बात करके आप मुझे कोई भी सवाल का जवाब मैं आपको दे दूँगा। आपको कोई भी कार्य में वो सफलता नहीं मिल रही मंत्र में या कोई भी चीज़ में, तो फिर मुझसे बातचीत कर सकते हो। मैं आपके प्रश्न का जवाब आपको वहाँ दे दूँगा। कोई तांत्रिक है, कोई अघोरी है, उनको इनकी सेवा उठानी है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माता काली और काल भैरव है, तंत्र के चीज़ में इनकी बहुत ही अच्छी कार्य करते हैं। इनके जो गण है, यानी उनके नीचे जो शक्तियाँ चलती है, वो तांत्रिक चीज़ों में बहुत ही महारत चलती है। और इनके आपको शांत स्वरूप में घर में सेवा उठानी चाहिए, क्योंकि इनके भोग भी, अगर आप शांत स्वरूप में सेवा उठाओगे घर के अंदर तो फिर आप मीठा भोग भी लगा सकते हो। घर में मीठा भोग ही लगा पाओगे, जैसे कि पेड़ है, दूध की बर्फ़ी है, कोई भी चीज़ है, मिठाई दूध की बनी हुई है, आप इनको चढ़ा सकते हो। अगर आप उग्र स्वरूप में चलाओगे इनको, तो फिर आपको वहाँ तामसिक भोग लगाने पड़ेंगे। अब तामसिक भोग आप घर के अंदर तो नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आप तो परिवार के संग रहते हो ना। घर में रह के आप सेवा उठाओगे तो आपके परिवार तो रहेंगे ही, तो फिर वहाँ पे उनके संग तामसिक चीज़ें, शक्तियाँ जो चलती है वो आपके घर में भी आएगी। समझे? आपके परिवार में आपके माता है, बहन है, भाई है, पिताजी है, तो फिर इन सब संग भी आपके संग रहेंगे और शक्तियाँ भी संग ही चलती है। आप जैसा खाना खाते हो वैसे ही इनको भी भोग लगाना पड़ता है। इंसान जैसा खाना खाता है वैसे ही इनकी शक्तियों को भी भोग लगाना पड़ता है। अगर आप मीठी चीज़ पे इनको चलाओगे तो और अच्छा है, क्योंकि शांत स्वरूप में चलते हैं। आपने गलती किया तो भी आपको क्षमा कर देंगे, अगर शांत स्वरूप में इनकी सेवा उठाई तो। अगर उग्र स्वरूप में उठाओगे तो फिर उग्र इनका स्वरूप चलेगा। उग्र स्वरूप में इनको अगर क्रोधित हो जाते हैं, शमशान काली माता है, उग्र स्वरूप में क्रोधित हो गए तो इनको शांत करना बहुत ही जल्दी, इनकी शांत नहीं कर पाते, और ये शांत भी बहुत जल्दी नहीं होते। अगर उग्र स्वरूप में क्रोधित हो गए तो इनको शांत करना इनकी बहुत मुश्किल है, इनको शांत करना। समझे? इसके लिए आप जो भी नया भगत है या नया तांत्रिक है जिसको सेवा उठानी है, तो वो शांत स्वरूप में सेवा उठानी चाहिए उनको। मंत्र जाप आपको 41 दिनों का रहता है इनका साधना करने का। आपके गुरु ने, अगर गुरु दीक्षित हो गए तो गुरु भी आपको बता सकते हैं। बिना गुरु के तो इनकी साधना करनी नहीं चाहिए। बिना गुरु के तो किसी का काम ही नहीं है। माता महाकाली का काल भैरव है, इन दोनों को तो छेड़ना ही नहीं चाहिए बिना गुरु के। गुरु ज्ञान ही अच्छा आपको रास्ता दिखाएगा। बिना गुरु के छेड़ोगे तो आप कहीं भटक गए इस चीज़ में, तो फिर आपको उस रास्ते में उस चीज़ का पता कैसे करना है
आप अकेले पता नहीं कर पाओगे। अनुभव के अर्थ है वो भी आपको अकेले पता नहीं चलेंगे। वहाँ पे गुरु की आवश्यकता ज़रूर लगती है। इसके लिए गुरु धारण करना ही चाहिए। आप साधना में जो और पद्धति में चल रहे तो गुरु का आवश्यक होना चाहिए। गुरु से मंत्र हुआ लेना चाहिए। आप किसी से भी मंत्र ले रहे हो तो उससे नियम याचना सब कुछ पूछ लेनी है, कैसे भूख लगाने कैसे नहीं, आप उन्हें पूछ लेना चाहिए। मुझसे जो मंत्र लेता है मैं उन्हें सब कुछ बता देता हूँ, भूख कैसे लगाने कैसे नहीं। अनुभवी आएंगे वो गुरु को ही बताने, किसी को ही नहीं। क्योंकि माता महाकाली उग्र स्वरूप का रूप है। इनकी काट करना किसी के बस की बात नहीं है। एक बार ये चल गई तो चल गए। अगर किसी तांत्रिक ने किसी के ऊपर बंधन लगा दिए इनका, तो फिर उस बंधन का काट करना असंभव है। ऐसी इनकी विद्या चलती है। इनके गण भी वैसे ही उग्र स्वरूप में है। इसके लिए जो इनके तांत्रिक है, भगत है, इनके सेवा कर रहे हो उग्र स्वरूप में, तो घर के बाहर ही करनी चाहिए, घर के अंदर सेवा नहीं उठानी चाहिए। समझे? ऐसी चीज़ें आपको कोई नहीं जल्दी बताएगा। कोई आपको बताएगा नहीं कि कैसे इनकी सेवा उठानी, कैसे इनकी सेवा करनी, कौन से स्वरूप में इनकी सेवा करनी है, शांत स्वरूप में करनी, उग्र स्वरूप में करनी है। यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। समझे? इसके लिए आपको शांत स्वरूप में इनकी सेवा उठानी है। मीठे भोग में इनको चलाना है। कोई भी कार्य में निकालोगे मीठे भोग में ही निकालना है। अब मैं तो आगे और कुछ बता नहीं सकता हूँ। जिसे जैसी सेवा उठाने वैसा उठा सकते हैं। मेरे को पूछ के चल रहे हो जो इंसान, वो शांत स्वरूप में सेवा इनकी उठानी चाहिए। शांत स्वरूप में इनको भोग लगाना चाहिए। मीठा भोग ही इनको लगाना चाहिए। तामसिक भोग में इनकी सेवा नहीं उठानी चाहिए। तामसिक भोग नहीं लगाना चाहिए। जिस दिन तामसिक भोग आपने लगाने का चालू किया उस दिन से तो फिर समझ लो नियम के पक्के वो ज़्यादा चलने चाहिए। समझे? किसी को कुछ चीज़ के बारे में पूछना है या साधना में कैसे जाप करना है, कैसे बैठना है, वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे सब कुछ चीज़ें बता दूंगा। आदेश।